बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। मैं आज आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुल्क में एक महंगाई का तूफ़ान बदतमीज़ी चल रहा है। आज की डेट में जो डॉलर है और पेट्रोल का प्राइस है वो 300 रुपये क्रॉस कर गया है, और डॉलर का बैंक रेट जो है वो 305 प्लस है। और जो ओपन मार्केट में डॉलर है वो लोग ये कह रहे हैं कि वो डेढ़ इससे यानी बहुत ज़्यादा ऊपर है, और 350 के ऊपर भी अवेलेबल नहीं है। हमारे कोई दोस्त, उनके कोई बच्चों का था एजुकेशन का, उन्होंने कोशिश की कि कुछ डॉलर जाके मार्केट में सेल करें, तो उनको कहा गया कि ये पुराने डॉलर हैं, ये हम नहीं लेंगे। और फिर वो बैंक में गए, उन्होंने कहा पुराने डॉलर हैं और हम नहीं लेंगे। वो डॉलर्स जो हैं वो फेडरल बैंक ऑफ यूएसए ने कोई किसी जगह पे भी वो नहीं कहा हुआ कि ये पुराना डॉलर हम नहीं लेते, ये पुराना पाउंड नहीं लेते। तो वहाँ के उनके बैंक्स भी और बाकी जगह भी वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक अजीब माहौल हो गया कि हर चीज़ स्मगल हो रही है, और उसका नतीजा ये है कि जो एशिया के अंदर पाकिस्तान सबसे महंगे जो जहाँ प्राइस हाइक है वो उसका चौथा मुल्क बन गया। और श्रीलंका से हमारी करेंसी ख़राब हो चुकी है। हम श्रीलंका से करेंसी की वैल्यूएशन के एतबार से और विज़ावी डॉलर हम नीचे जा चुके हैं। उसके साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि सबसे कम महंगाई इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर है, बल्कि वो माइनस कोई 6.9 है। कोई एक आध पॉइंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये मुझे सही फिगर्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये कोई फिगर्स हमारे नहीं हैं, ये फिगर्स जो हैं वो बाकायदा जो रेटिंग करने वाले इदारे हैं आलमी तौर पे उन्होंने दिए हैं। दूसरा, मैं कल के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ कि कल दो अहम बेल पिटिशन्स लगी हुई हैं। एक है आपके कप्तान की बेल पिटीशन लगी हुई है, ये मुकदमा है साइफर का, और जिसमें दोनों बेल पिटीशन हैं। और दूसरा जो है वो है शाह महमूद कुरैशी का मुकदमा, वो भी साइफर का है। मैं पिछले हफ्ते मिला था इमरान खान को जाके अटक जेल में, और कल मैं जाके मिला शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल रावलपिंडी में। वो यहाँ के एक सेल में बंद है, इमरान खान वहाँ पे कैद हैं। अब ये जो पिटीशंस हैं इनके चांसेस कल दोनों रहनुमा इमरान खान भी और शाह महमूद की दोनों की बेल होने के चांसेस बड़े वाज़ेह हैं। मैं मेरिट की बात कर रहा हूँ। मेरिट के ऊपर अगर आप देखें तो मैं आपको 3 मोटे पॉइंट जो एफआईआर मैंने पढ़ी है और जो रिकॉर्ड मैंने पढ़ा है उसकी रोशनी में मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला मोटा पॉइंट ये है, मोटा पॉइंट से मुराद ये है कि जो मेन पॉइंट्स हैं और की पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, ताकि आपको जो लोग जानना चाहते हैं उनकी तस्कीन हो सके और जो लोग समझना चाहते हैं उनकी भी समझ में आ जाए। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि शुरू में ये कहा गया कि साइफर है, और फिर सारे पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके पास साइफर की कॉपी भी पहुंचाएगी, और जो कैबिनेट थी उसने उसको डी कोड किया। डी कोड से मुराद ये कि कोड तो आता नहीं है कभी, लेकिन उसके नोट्स बना के जो सेक्रेटरी थे फॉरेन अफेयर्स के वो लेके आए, और जो फॉरेन अफेयर्स की जो सेक्रेटरी थे उन्होंने उसके जो नोट्स बनाए हुए थे उसकी बुनियाद के ऊपर कैबिनेट के सामने रखा, और कैबिनेट ने डी सील किया, और फिर डिस्कशन हुई, और फिर कैबिनेट ने उसको दोबारा सील करके जो पाकिस्तान की कैबिनेट डिवीज़न है उसके रूल्स हैं उनके मुताबिक जो साइफर है वो कभी इससे बाहर नहीं निकल सकता, जिसको हम कहते हैं मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। एक दूसरा ये कि उसके बाद जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी की जो काउंसिल है पाकिस्तान की, उसमें उस साइफर की डिस्कशन हुई और डिमार्च किया गया अमेरिका को कि आपने मुदाखलत की है। बहस सिर्फ ये होती रही थी कि ये मुदाखलत के बाद साजिश हुई है या पहले साजिश हुई है या नहीं हुई। उस पर दो मौक़िफ़ थे कि जो पीटीआई का मौक़िफ़ था कि ये साइफर था, साजिश थी और नवाजिश थी। दूसरी साइड का मौक़िफ़ ये था कि साइफर तो था लेकिन साजिश कोई नहीं थी। बहरहाल उसके बाद रिजीम चेंज आ गई। रिजीम चेंज कैसे हुई आप सब ने देखा, आप सब जानते हैं, उस पर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब नौटंकीबाज शोबाज आया, और तो दौर शोबाजी में उसने फिर दोबारा से वही एक्सरसाइज की, और जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या काउंसिल सबसे बड़ा इदारा समझा जाता है पाकिस्तान के अंदर, सारे स्टेक होल्डर्स रियासत के उसके अंदर मौजूद होते हैं। कुछ लोगों को इनवाइट भी किया जा सकता है, बाय इन्विटेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके सामने भी रखा गया। अब आ जाएं जो एफआईआर है उसकी तरफ। ये दो मोटी बातें मैंने बताई, तीसरी मोटी एफआईआर में इल्ज़ाम ये है कि जो साइफर है वो चोरी हो गया है, और जितना भी पर्चा रिमांड जारी किया गया वो अब पब्लिक रिकॉर्ड है, बट आई एम
purposely not sharing that here, تو ورنہ میں آپ کو دکھا دیتا. لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں FIA نے خود سائفر کا ڈائری نمبر لکھا ہے جو بذات خود سب سے بڑی پاکستان میں اگر کوئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے تو یہ ہوئی ہے. وہ ریکارڈ کی میں بات کر رہا ہوں, کوئی جو بھی پبلک ریکارڈ ہے وہ جا کے دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے. ایک دوسرا یہ ہوا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ سائفر چوری ہو گیا, اور چوری کرنے کے لیے جو برآمدگی وہ کرنا چاہتے تھے شاہ محمود قریشی صاحب سے. ان کا ریمانڈ اسی گراؤنڈ کے اوپر لیتے رہے. پھر میں جب آیا کیس میں تو وہ ریمانڈ جو تھا وہ ایک دن کے وقفے کے ساتھ ٹرمینیٹ ہو گیا. پہلے دن میں نے آرگیومنٹ کیا اور اگلے دن جج صاحب نے بات ہی نہیں مانی ان کی اور کہا کہ پچھلا جو میں نے آرڈر لکھا ہوا ہے وہ کلیئر تھا, اور انہی آرگیومنٹس کے اوپر وہ ریلائی کر کے ریمانڈ ختم کر دیا گیا. اس سے اگلے دن جا کے میں شاہ محمود کو کورٹ کی اجازت سے پھر ملا اڈیالہ جیل راولپنڈی کے اندر. اب جو سب سے موٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ سائفر 2 کیبنٹس کے سامنے اور 2 دفعہ کمیٹیز کے سامنے رکھا گیا, جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے اس کے سامنے رکھا گیا. ایک عمران کے دور میں, عمران خان کی گورنمنٹ جانے کے بعد نوٹنکی باز شوبازی راج جب آیا تو اس دور میں پھر دوبارہ یہ ایکسرسائز کی گئی. اور دوسرے دور میں یہ بھی ساتھ کیا گیا کہ اسد وجید صاحب جو امبیسڈر تھے ان کو بھی بلایا گیا اور ان سے بھی تصدیق کروائی گئی اس کی کہ یہ واقعی یہ کیبل اس کو کہتے ہیں ڈپلومیٹک لینگویج میں کیبل ہوتی ہے, ہمارے یہاں اس کو سائفر کہتے ہیں جو ہمارے رولز آف بزنس ہے گورنمنٹ کے. تو سائفر آیا تھا جی. اچھا, اب بڑے مزے کی بات یہ ہے اگر وہ چوری ہو گیا تھا شاہ محمود کے زمانے میں اور عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو پھر یہ دوبارہ کیا چیز ڈسکس کی تھی شوباز نے؟ اس سوال پہ میں اس بادشاہ کی طرف دیکھ رہا ہوں جو کہتے ہیں شہر میں داخل ہوا تو شہر والوں کو دیکھ کے پہلے وہ رویا اور پھر ہنسا, یا پہلے ہنسا اور پھر رویا. اس میں جو کس طرح کے پرچے ہو رہے ہیں عمران خان کے خلاف, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف, ہماری خواتین کے خلاف, اور ہمارے جو لیڈرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کے خلاف کس طرح کے مقدمے جو ہے وہ درج کیے جا رہے ہیں, یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے. بہرحال یہ مقدمہ ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی ذرا سی بھی جوڈیشل اپلیکیشن آف مائنڈ ہوئی تو کل اس مقدمے میں آپ کا کپتان بھی باہر آ جائے گا اور جو شاہ محمود ہیں ان کی بھی بیل ہونے کے واضح چانسز موجود ہیں, اس لیے کہ مقدمہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر وہ پہلے چوری ہو گیا تھا تو دوسری دفعہ اس کو نہیں دیکھا جا سکتا, اگر دوسری دفعہ دیکھا گیا اس کا مطلب ہے جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر 3 لوگوں کے بیان میں, ایک پاکستان کے سب سے معتبر آدمی ہیں ان کا بیان تھا, انہوں نے کہا کہ ایک پرچی لہرائی تھی عمران خان نے 27 والے جلسے میں. پھر ایک سب سے بے اعتباری خاتون ہے, اس نے کہا کہ عمران خان نے کاغذ کا ٹکڑا, چیتھڑا بلکہ لہرایا تھا. اور جو تیسرا ہے وہ اس دور کا پچھلا جو شہبازی دور کا اور نوازی دور کا جو وزیر داخلہ تھا, اس نے کہا کہ سائفر چوری نہیں ہوا, وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے, اور وہ سائفر اس وقت بھی وزارت خارجہ پاکستان کی کسٹڈی میں موجود ہے. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. پاکستان پائندہ باد.